आप सभी को फिर से नमस्कार और फिर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है नवरात्रि का आज छठा दिन है, तो आज हम जानेंगे पंडित से छठे दिन के बारे में, नवरात्रि के आज किस देवी की पूजा होती है छठे दिन, और कुछ सवाल है वो अंत में पूछेंगे। तो नमस्कार पंडित जी, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हमारा छठा दिवस है नवरात्रि का, तो आज किस देवी की पूजा होती है और उनका क्या महत्व है, उनके पीछे की जो कहानी या कथा जो है वो हमको मुझे भी बताइए, साथ साथ हमारे व्यूवर्स को भी बताइए ताकि सबको पता चले। क्योंकि हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि हमने नवरात्रि के दिन की एक सीरीज चालू करी कि हर दिन हर नवरात्रि पे हर माता का एक महत्व है, एक कथा है, वो उसके तरीके हमारी जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे। आपके जरिए जो आपकी है वो जानकारी और तक है। तो शुरू करिए प्लीज़ आज के बारे में। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सभी हिंदू धर्म के, हिंदू संप्रदाय के सभी जो लोग हैं, नवरात्रि में नौ शक्तियों को, नौ दुर्गाओं का पूजन करते हैं। और नवरात्रों में जो नौ देवियों को पूजते हैं उसमें जो छठे दिन है वो कात्यायनी माता के नाम से हम उनको जानते हैं और कात्यायनी का पूजन करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कात्यायन नाम के ऋषि थे और कात्यायन ऋषि ने वो माता के उपासक थे। तो कात्यायन ऋषि ने माता की भक्ति करी, तपस्या करी, और तपस्या से जब माता प्रसन्न हुई तो पूछने लगी, भक्त मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? तो कात्यायन ऋषि बोले, माँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लो और मैं तुम्हें पुत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। माता ने वरदान दिया, तथास्तु कह करके तपस्या संपूर्ण हो गई, माता प्रसन्न हो गई। तो कहते हैं उसके बाद जो है कात्यायन ऋषि जब आए तो उनको जो है बाद में पुत्री रत्न की प्राप्ति माँ कात्यायनी के रूप में हुई। कात्यायन ऋषि की पुत्री कात्यायनी कहलाई। कात्यायन गोत्र में उत्पन्न जो कात्यायन ऋषि थे उनकी पुत्री कात्यायनी बनी। कात्यायनी जो है वो माता गौरी का स्वरूप है। और कहते हैं कात्यायनी का जो भी पूजन करता है, जिन कन्याओं का विवाह में कोई बाधा हो, रुकावट हो, तो कहते हैं कात्यायनी का पूजन करने से विवाह संबंधी जो दोष हैं सब दूर हो जाते हैं। और कहते हैं ब्रजमंडल में जो गोपियां हैं, गोपियों ने अपने कृष्ण को पाने के लिए इसी माता का पूजन किया था। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनका पूजन करने से मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। जो भी जिसका विवाह न हो पा रहा हो उस कन्या को माता कात्यायनी को भजना चाहिए। तो कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवा पतिम ने कुरुते नमः, पतिम ने कुरुते नमः। ये कात्यायनी को प्रार्थना करते हैं कि हे देवी कात्यायनी, मुझे इस प्रकार का वर प्रदान करो, इस प्रकार का मुझे वर प्रदान करो जो कैसा हो, नंद गोप के समान हो, कृष्ण के समान मुझे वर की प्राप्ति हो। तो उतने सुंदर वर जो भी वर प्राप्त करना चाहिए वो कात्यायनी माता की, वो जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो कात्यायनी माता की पूजा करते हैं। कात्यायनी महाशक्तिमान है और दैदीप्यमान है और उनका जो स्वभाव है बहुत ही कांतिमयी है, अष्टभुजाओं वाली है और उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है, वरमाला अभय मुद्रा बनाए हुए हैं। भक्तों का कल्याण करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। सब ऋषियों का, महर्षियों का सबका कल्याण माता कात्यायनी ने किया। जो भी प्रेम पूर्वक और मन से, हृदय से माता को भजता है उन सभी का माता कल्याण करती है, मनवांछित फल प्रदान करती है। ये माता कात्यायनी का बताइए। पंडित जी एक सवाल है आज, जो एक और सवाल है कि हम जो मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? जो मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं या लेट के लंबे परिक्रमा का लगाते हुए मंदिर तक जाते हैं, उसके पीछे क्या धारणा है? जो हम मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं या मंदिर तक हम जाते हैं परिक्रमा लगाते हैं, उसके पीछे क्या धारणा है? परिक्रमा लगाने से कहते हैं यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। परिक्रमा को संस्कृत में प्रदक्षिणा कहते हैं। अब हम चारों धाम में हर व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान है कि हर द्वादश धाम में या ज्योतिर्लिंगों में या माता के जितने भी शक्तिपीठ हैं
उनमें जाकर दर्शन कर पाए। हाँ, जो मतलब आर्थिक तरह से संपन्न नहीं जो है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो वो सब जगह जा नहीं पाता है। तो माता के किसी भी मंदिर में, कहीं भी, अपने घर में भी अगर भक्ति पूर्वक माता का पूजन कर रहा है या किसी भी देवता का पूजन कर रहा है, उसके बाद प्रदक्षिणा करे। और प्रदक्षिणा करने का मतलब यह है, यानी कहने से पानी, हे माँ, मैं सब जगह तो जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो एक कदम बढ़ा रहा हूँ, परिक्रमा कर रहा हूँ, इस कदम कदम पर मुझे जो है इन शक्ति पीठों का दर्शन का फल मुझे मिल जाए। तो यही परिक्रमा का जो प्रयोजन है, यही है परिक्रमा, प्रदक्षिणा करना। और गणेश जी था ना, हाँ जी, एक बार कार्तिकेय और गणेश जी का क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा आपस में हुई प्रदक्षिणा के लिए। कहा कि देखो, कार्तिकेय में और गणेश जी में जब प्रतिस्पर्धा हुई कि जाओ, शिव जी ने कहा कि जाओ, कौन सबसे पहले पृथ्वी का भ्रमण करके सबसे पहले पहुंचेगा। तो कार्तिकेय जी तो मयूर उनका वाहन था, कार्तिकेय जी तो मोर में बैठे और हवा भरी और उड़ते गए और परिक्रमा करके पता नहीं कब पहुंचे। अब गणेश जी तो समझ गए कि मेरे से तो संभव है नहीं, जल्दी आना। एक काम करते हैं, मेरे लिए तो सृष्टि कौन है, माता पिता ही मेरे लिए सृष्टि है। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर दी और वहीं पर हाथ जोड़ दिए। तो भगवान समझ गए कि मेरा जो है बुद्धिमान पुत्र जो है कौन है, गणेश है, क्योंकि उसने अपनी माता पिता में ही पूरी सृष्टि के दर्शन करे। तो इसीलिए जो है परिक्रमा अगर देवता की सामने सामने कर दी तो सभी, सारा सृष्टि का और सब तीर्थों का दर्शन का फल मिल जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये भी है जो आर्थिक रूप से संपन्न आदमी नहीं है, जो तीर्थ पे नहीं जा सकता, चारों जगह चार धाम है सनातनी के, वहाँ नहीं जा पाता, तो मंदिर में परिक्रमा लगा ले। अगर वो मंदिर जाने में भी असमर्थ कभी हो जाता है, बंदा नहीं होता, तो अपने माता पिता की परिक्रमा कर ले तो उसको वही सेम वो मिलेगा, फल मिलेगा उसको। और एक पंडित जी, क्या मेरा एक सवाल और है, क्या महिलाओं को या दंडवत प्रणाम करना चाहिए? महिलाओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्या ये शास्त्र संबद्ध बात है? बिल्कुल नहीं। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम, ये दंडवत प्रणाम करना, नीचे झुक करके लेट करके कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहते हैं ऐसे में धरती माता दुखी होती है। वैसे ही बंधन कर दे, हाथ जोड़ करके, जितना भी हो पाए वैसे बंधन करे, लेकिन साष्टांग प्रणाम जो है छाती जमीन पर लगा करके प्रणाम महिलाओं के लिए निषेध है, नहीं करना चाहिए। कहते हैं धरती माता रोती है, ऐसा महिलाओं के लिए निषेध है। और पूजन करे, बंधन करे, सब चीज़ करे, लेकिन प्रणाम जो है करे। क्योंकि ये सवाल है कि कई महिलाएं इस बात को सोचती कि नहीं, हम दंडवत प्रणाम, ये बात बराबरी की नहीं है। ठीक है भाई, कहते हैं कि मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई महिला है या जो विवाहित महिला है, अगर उसका पति परिक्रमा लगा रहा है तो उसको चरण भी स्पर्श कर ले तो उसको सेम फल मिलता है उसका। या अगर वो सिर्फ पंचांग प्रणाम भी कर ले तब भी उसको वो सेम। महिला कहते हैं कि अर्धांगिनी कहा जाता है, पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा है। पति अगर पूजा करे, धर्म करे, कर्म करे, तीर्थ यात्रा करे तो पत्नी को स्वयं ही आधा भाग मिल जाता है। पत्नी करे तो पति को नहीं मिलेगा, लेकिन पत्नी को अवश्य मिलेगा। इसलिए पति साष्टांग प्रणाम करने उसका फल पत्नी को भी प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन जो है लेट कर प्रणाम करना महिलाओं के लिए निषेध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो है माता ने प्रणाम कर ले, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आप सभी ने देखा कि आज पंडित जी ने हमें छठे दिन के दिन माता की कथा भी सुनाई और साथ में हमने सवाल भी किया कि हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं मंदिर की और क्या महिलाओं को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो पंडित जी ने बताया कि महिलाओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसके पीछे कारण भी बताया। तो आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें प्यार भी दीजिए, अपने सब्सक्राइब के थ्रू हमें लाइक भी कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसे लग रही हैं। तो मिलते हैं हम आपको जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।